यूज होने वाले एंजाइम्स और बीटा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो उसके डिजीज़ हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, जो उसके अंदर जितने एरर्स आते हैं उससे जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस पैदा होती हैं, वो हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन की नेक्स्ट इस कोलेस्ट्रॉल के बाद देख लेंगे। तो वो टॉपिक अभी थोड़ा सा रिमेनिंग है। मैं आप लोगों को आज जो चीज़ बताने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है जो आप लोगों के कोर्स में है, तो इस कोर्स के टॉपिक को कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस बोला जाता है कि कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस बॉडी के अंदर कैसे होती है। ठीक है, वर्ड कोलेस्ट्रॉल जो है ये दो वर्ड्स का मजमुआ है, मेरे पास टू वर्ड्स, कोल एंड स्टीरोल। ठीक है, कोल का मतलब है बाइल और स्टीरोल का मतलब है सॉलिड थिंग। ये दो वर्ड से निकला और ये कॉइन किया गया ये वर्ड 1816 में। इसको 1816 में बाइल स्टोन से ही एक्सट्रैक्ट किया गया था, इस वजह से इसका नाम कोलेस्ट्रॉल रखा गया, क्योंकि इसको सबसे पहले इन्होंने बाइल स्टोन से एक्सट्रैक्ट किया था। ये एक ऐसी चीज थी कि जो अल्कोहल सॉल्युबल थी, इसको अल्कोहल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सॉल्युबलाइज किया जा सकता है, और इसको 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया था। So far cholesterol biosynthesis is concerned, हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन होती है। So the major site where cholesterol is produced is liver. Around 80% of cholesterol is biosynthesized in liver. Rest of the cholesterol is in adrenal cortex, testes, ovaries, intestines, and so on. हर वो सेल जो कि न्यूक्लिएटेड सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके अंदर ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स कैन प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो आप लोगों के ज़हनों में जो बुनियादी तौर पे जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा या सुना, उसको सोचते ही आप लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल को बहुत बुरी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। हमारे ज़हनों में एक ही बात आती है कि भाई कोलेस्ट्रॉल, अगर कोई डॉक्टर ये बात करता है कि आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो गया है, आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो गई है, तो बंदा एकदम से डर जाता है कि कोलेस्ट्रॉल तो एक बहुत खतरनाक चीज़ है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। Your each and every cell, if you see the cell membrane structure, every cell membrane structure contain cholesterol. तो कोलेस्ट्रॉल के बगैर, कोलेस्ट्रॉल के ये जो आप लोगों ने अगर सेल मेम्ब्रेन देखी हो, तो लिपिड बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो सेल बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है ना, तो उसके अंदर हमारे पास एक बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। ये असल में दो मेम्ब्रेन्स को आपस में, सेल मेम्ब्रेन को आपस में बाउंड रखने का किरदार भी अदा करता है। इसके बगैर हमारी सेल मेम्ब्रेन ही मुकम्मल नहीं है। So it's a crucial part in cell membrane. In each and every membrane of the cell, the cholesterol is necessarily present. दूसरी बड़ी बात, प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज नहीं होती। प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कंपाउंड्स तो होते हैं, मगर कोलेस्ट्रॉल नाम का कंपाउंड प्लांट्स में मौजूद नहीं होता। So plants doesn't contain any kind of cholesterol, but some kind of derivatives of cholesterol are some matching compounds that is called steroids. उनको steroids बोला जाता है,
क्या बोला जाता है उनको? अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि असल में कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉयड की क्लास में आता है। स्टीरॉयड की क्लास कौन सी है, इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। मुझे डस्टर चाहिए। नहीं वो जाता है, वो जाता है। खैर सर आप बैठे, आप बैठे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। असल में जब भी वर्ड कोलेस्ट्रॉल आएगा आप लोगों के पास, तो इसके अंदर एक स्टीरॉयडल न्यूक्लियस होगा। अब स्टीरॉयडल न्यूक्लियस मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं, आप लोगों को याद होगा, जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं बीएस के, उन लोगों को स्टीरॉयडल न्यूक्लियस का मालूम है कि स्टीरॉयडल न्यूक्लियस क्या है। अगर नहीं मालूम तो मैं एक मर्तबा फिर बताता हूं। हर वो कंपाउंड जिसमें कि ये स्ट्रक्चर हो उसको हम लोग स्टीरॉयड बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर एक 6 मेंबर्ड रिंग, उसके साथ दूसरी 6 मेंबर्ड रिंग, उसके साथ तीसरी 6 मेंबर्ड रिंग, और फिर इसके साथ कनेक्टेड 5 मेंबर्ड रिंग। ये होता है हमारे पास स्टीरॉयड न्यूक्लियस, ए बी सी और डी। जिस कंपाउंड में 3 साइक्लोहेक्सेन और 1 साइक्लोपेंटेन हो, इसको हम लोग स्टीरॉयडल न्यूक्लियस बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी एक स्टीरॉयडल न्यूक्लियस होता है, और कोलेस्ट्रॉल का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज C27, लंबा फार्मूला है, H45OH। बास बच्चों को पानी का फार्मूला भी नहीं आता। हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनको कि अगर मैं ऑनलाइन ला के कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला पूछूं तो वो भी नहीं आएगा। मगर अब आप लोग बीएस कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप लोग कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला समझें कि ये C27H45OH है। ये जो मैंने यहां पर बनाए, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे कार्बन्स हैं। ये क्या है? कार्बन्स हैं। ये सारे के सारे कार्बन्स हैं। इसी तरह से यहां पर बी कार्बन्स हैं। यहां पर एक डबल बॉन्ड होता है, यहां पर एक हाइड्रोक्सिल होता है। वो डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम लोग आखिर में देख लेंगे कि उसका क्या है, मगर जस्ट आप लोगों ने एक यहां पर याद रखना है कि इसके अंदर ये जो कार्बन्स हैं वो 27 है, हाइड्रोजन जो है इसमें 46 हैं क्योंकि H45 और ये है, और ऑक्सीजन जस्ट इसमें 1 है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब आप लोगों का जो लेवल है वो बीएस लेवल है। मैं इस लेवल में आप लोगों को स्ट्रक्चरल कोलेस्ट्रॉल के में नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों को जस्ट कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के बस छोटे छोटे से पॉइंट्स बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में कितने पॉइंट्स हैं। मगर ये याद रखें कि कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को पढ़ते पढ़ते, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को पढ़ते पढ़ते 200 साल लग गए हैं, और इन 200 सालों में 13 लोगों ने नोबेल प्राइज लिए हैं। 13 लोग नोबेल प्राइज ले चुके हैं जस्ट इसकी बायोसिंथेसिस के स्टेप्स को समझने में। आज तक टिल डेट 2020 में भी साइंटिस्ट इसके इस मैकेनिज्म को, जो कि हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें अभी भी ये डाउटफुल है कि मे बी इसका कोई पाथवे कहीं और से भी कनेक्टेड हो। सो इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, इट्स ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस। जो मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट माइट बी 10 or 12 रिएक्शंस, बट
It is actually more than 50 reactions biosynthesis pathway. लेकिन आप लोगों के लेवल पे मैं आप लोगों को बहुत मुख्तसर करके जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताऊंगा. मैंने आप लोगों को साइट्स बता दी हैं कि लिवर में ये रिएक्शन हो रहा है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. कोलेस्ट्रॉल की जो बायोसिंथेसिस है ये हमारी बॉडी में, लिवर में, इंटेस्टाइन में, टेस्टिस में, ये हर जगह पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर, हर जगह पे हो रहा है. ठीक है, जहां पर न्यूक्लिएटेड सेल्स मौजूद हैं वहां पर कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस हो रही है. ये क्या काम करता है? कोलेस्ट्रॉल ये काम करता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे स्टेरॉइड्स की प्रोडक्शन करता है, दूसरे हार्मोन्स की प्रोडक्शन में मदद देता है. वो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में. यानी अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो, कोलेस्ट्रॉल एज ए प्रिकर्सर मौजूद ना हो, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स नहीं बन सकेंगे, बहुत सारे क्रूशियल कंपाउंड्स नहीं बन सकेंगे. उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? बाइल. हमारे जो बाइल साल्ट्स हैं इनका मेजर कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल है. हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है. टेस्टोस्टेरोन तो आप लोग जानते हैं ना, मेल हार्मोन है. इसकी प्रोडक्शन भी, इसका प्रिकर्सर भी कोलेस्ट्रॉल है. तो अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल न हो तो टेस्टोस्टेरोन न पैदा हो और मर्द में वो मर्दानगी ही ना हो. इसी तरीके से प्रोजेस्टेरोन है. तो अगर फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन उसके अंदर मौजूद नहीं है तो फीमेल की फेमाइन कैरेक्टर उसके अंदर मौजूद ना हो. इस तरह से एस्ट्राडायोल है. एस्ट्राडायोल भी एक क्रूशियल किस्म का हार्मोन है. अगर इसकी प्रोडक्शन न हो तो ये भी कोलेस्ट्रॉल इसको न बनाए तो इट मींस कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा हमारा जो एंडोक्राइनोलॉजी है वो बिगड़ जाए. कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. और इसके अलावा विटामिन बी, विटामिन D3 भी आप लोग जानते हैं किस काम में यूज होता है. विटामिन D3 किस काम में होता है? क्या आतिफ? ठीक है, सही है. विटामिन D3 भी जो है इट्स derived from 7-dehydrocholesterol and that is like an immediate precursor of the cholesterol. तो याद रखें कि ये सारी की सारी चीजें, विटामिन D3, हमारे हार्मोन्स, ये सारे के सारे या कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं या कोलेस्ट्रॉल इनके बाद बनता है या कोलेस्ट्रॉल इनसे पहले बनता है, इंटरमीडिएटली बनते हैं मगर इसी कड़ी का हिस्सा है. So let's come towards the cholesterol biosynthesis without wasting our time. एक चीज याद रखें, बस एक और चीज. मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ये बहुत लंबा वर्ड है लेकिन MCQ से रिलेटेड है. ये मैंने अभी जो कुछ भी बताया ये सब MCQs हैं, ये सारा MCQ है. अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ये गेस करें क्या चीज है. साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफेनेंटेरिन. ये एक ही वर्ड है, साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफेनेंटेरिन. ये क्या चीज है? ये असल में कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूलर नेम है. ये स्टेरॉइडल रिंग है. इसके साथ 2-3 एडिशंस के बाद, यहां पर इसके फार्मूला के आगे पीछे करने के बाद कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला बनता है, लेकिन बीच में ये सारे का सारा नाम आएगा.
तो कोलेस्ट्रॉल का और जिस चीज के अंदर स्टीरॉयडल रिंग होगा उसका नाम होगा साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन, बट इसके आगे पीछे कुछ ना कुछ लगा के वो हार्मोन या कोलेस्ट्रॉल बनेगा। सो दिस नेम, इसको अच्छे तरीके से याद रखें। ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है। नीचे लिखा होगा स्टीराइड, ठीक है, नीचे लिखा होगा फैटी एसिड, नीचे लिखा होगा कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वही चीज है जो सर ने बताई थी, असल में ये चीज है। ये है साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। ओके, सो जी सर, पेंटेन हटा के साइक्लोपेंटेन हटा के जो चीज बचती है ना इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। हाँ ठीक है, साइक्लोपेंटेन हटा के जो चीज बचती है उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फिनेंथ्रीन। इफ द 6 carbon atom is attached parallel to each other like tetracycline, this is called anthracene. एंथ्रासिन, सही सही, बिल्कुल सही है। ये सर ने कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड 2-3 चीजें ऐड की हैं। So different drugs हटा दें तो फिनेंथ्रीन हो जाएगा, एंड दैट फिनेंथ्रीन इज नॉट स्टीरॉइड बट इट्स अ केमिकल कंपाउंड दैट इज यूज्ड एज ए फार्माकोलॉजिकल एक्शन, लाइक एंथ्रासिन भी है इसके अंदर, दूसरे कंपाउंड भी हैं। वेरी गुड। तो एक फार्मासिस्ट हमारे साथ टीचर बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें एक अच्छी सी एडिशन दिया, थैंक यू सर वेरी मच। तो इसलिए इट इज कॉल्ड मल्टी इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम। मल्टी इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम में ऐसा ही होता है कि एक एनाटॉमी का टीचर, एक फिजियोलॉजी का टीचर, एक फार्माकोलॉजी का टीचर, एक बायोकेमिस्ट्री का टीचर जब मिलके एक टॉपिक पढ़ाते हैं, हर कोई अपना एक इनपुट देता है। सो अगर यहाँ पर एक पैथोलॉजी का टीचर हो तो वो हमें कोलेस्ट्रॉल की सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस बताएगा, बायोकेमिस्ट्री वाला भी बताएगा, लेकिन पैथोलॉजी वाला उसको सर्जिकल प्रोसीजर से, उसको ऑब्जर्वेशन के जरिए, उसकी आंखें रेड हैं, उसका फलाना होगा, पियर शेप हो जाएगा, एप्पल शेप बैली हो जाएगी। एक होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे वो जो पियर शेप लोग होते हैं, इस तरह से जाके, जिन लोगों को आप इस तरह से पियर शेप देखें ना, इनको भी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया ही होता है। ये भी कोलेस्ट्रॉल के इजाफा होने। एक होते हैं जिनका सेब की तरह पेट होता है, आगे इस तरह होता है जैसे सेब बना हुआ हो। ये 2-3 मेडिकल कंडीशन, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू माय थिंग। या ओके, सो टाइम क्या है? अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो जितना हो सका आज, और जो बच गया वो कल। लेकिन इस कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को आप लोगों ने लाइट नहीं लेना, ये थोड़ी सी मुश्किल चीज है, ठीक है? अच्छा, बिस्मिल्लाह। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट ये है कि आज आधा कर लेते हैं, आधा कल कर लेंगे। चलें, आज मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं कि कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस की ट्रिक क्या है, ठीक है? रिएक्शंस कल देख लेंगे, आज सिर्फ नाम याद कर लें, क्योंकि नाम बहुत हैं, ठीक है? तो ये नाम याद कर लें जो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल फैट। बिल्कुल सर ने सही बात की है कि ये एनिमल फैट है, इट्स नॉट प्लांट फैट, इट्स एन एनिमल फैट। ओके, ये मैंने लिखा भी हुआ था लेकिन मैंने बोला नहीं है, यू हैव, बिल्कुल ये मेरे पास लिखा हुआ है। वेरी नाइस, ये एक अच्छी एडिशन है जो सर ने की है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यू के कोलेस्ट्रॉल के जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, एंजाइम नेसेसरी फॉर द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, दीज आर पार्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पार्टली साइटोप्लाज्मिक। अच्छा, यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद होते हैं और ईआर के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो अगर एमसीक्यू आए कि द एंजाइम्स necessary for the cholesterol biosynthesis are present in endoplasmic reticulum, cytoplasm, are both, तो आपने both करना है। अच्छा ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का जो पूरे का पूरा टॉपिक है ना, तो ये सारे का सारा चलता है इसी के अंदर। अच्छा,
मैं आप लोगों को कुछ नाम बताता हूं और ये आप लोगों ने रट लेने हैं। अच्छा, बिल्कुल रट लेने हैं इनको, आप लोगों ने अपने पास रट लेना है। पहले बता देता हूं मैं आप लोगों को इसका निमोनिक्स। सॉरी, क्या है? ठीक है, जिस तरह बंदा कहता है ना ठीक है, तो पहले AAH हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, ओके, तस्लीम साहब को समझ आने शुरू हो गई है। अच्छा, फिर उसके बाद एक नंबर लिखते हैं M553। आप याद रखें कि ये एक गन है और इस गन का नाम है M553। ठीक है, M553। और उसके बाद है GFS। ठीक है, GFS। और उसके बाद है SLC। अब इसका मैं कोई गाना नहीं बना सका, तो बना लेंगे इसका कोई गाना ऐसा कि जिससे आप लोगों को पूरी की पूरी कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस याद हो सके। मगर आप लोग इसको किसी पश्तो में बनाएं, उर्दू में बनाएं, फारसी में बनाएं, कोई आसानी से कोई इसकी कोई चीज़ बनाएं, फिर मुझे भी बताएं कि आप लोगों ने क्या इससे सीखा। सो AAH, M553, GFS एंड SLC, ये पूरे का पूरा कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस है। जिसने ये उंगलियों पे याद कर लिया ये वर्ड्स, उसको कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के स्टेप्स नहीं भूलेंगे। समझ आई बात की? ये जरूरी है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इनके नाम बता देता हूं ताकि आप लोगों को इनके नाम ना भूलें। जो स्टेप्स इसमें लगेंगे, जो कंपाउंड, जो सबस्ट्रेट, जो प्रोडक्ट्स इसके अंदर बनते हैं, उसके अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट है, सबसे पहला जो सबस्ट्रेट है वो आप लोगों को बहुत प्यारा सबस्ट्रेट है, उसका नाम है एसिटाइल को ए। सिंपल, पहला ए है एसिटाइल को ए, दूसरा है एसीटो एसिटाइल को ए, एसीटो एसिटाइल को ए। तीसरा HMG को ए। अब तस्लीम साहब ने स्माइल दी है क्योंकि सारा मसला HMG को ए में है। ठीक है, ये जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कल देखेंगे इसको। ठीक है, तीसरा है HMG को ए, तो ये आप लोगों का हो गया ठीक है, ये 3 नाम हो गए। अब चौथे में आते हैं, मेवालोनेट। ये भी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, स्टैटिन्स में आता है ये भी। इसके बाद आता है 5-फॉस्फोमेवालोनेट। 5-फॉस्फोमेवालोनेट। 6 M553 था ना, तो दोबारा 5 आएगा, 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट। उसके बाद 3 फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फोमेवालोनेट। अच्छा फरीहा, मैं आपका जवाब देता हूं। तो ये कौन सा हो गया? ये दूसरे वाला टॉपिक वो था M553। ठीक है, M553। ठीक है, समझ आई है बात की?
उसके बाद मैं एक चीज भूल गया था बीच में। उसके बाद एक चीज बीच में मैं भूल गया था, ये मैं यहां से मिटाता हूं। 8 नंबर में आएंगे, हाँ 8 नंबर का बड़ा मजे की चीज है, डालडा, डेल डी, डालडा, डालडा ऑयल, डालडा घी आप लोग जानते हैं ना, तो 8 नंबर के ऊपर डालडा आ जाएगा। डेल 3 आइसो पेंटाइल पायरोफॉस्फेट, और 9 में है डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। डालडा बीच में एडिशन करनी थी, AAHM553 के फौरन बाद डालडा, डेल डी, ठीक है, डेल डी इजाफा करना था। अच्छा बस अब खत्म हो गया। अच्छा 10 नंबर के ऊपर आएगा, GFS था ना, तो अब आएगा जुरेनिल पायरोफॉस्फेट। फिर है फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। फिर है खत्म स्क्वेलिन। स्क्वेलिन के बाद है स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइड। और आखिरी 2 रह गए हैं, उनका नाम है लिनोस्टिरोल और 15 नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह कोलेस्टेरोल। सो ये 15 स्टेप्स हो गए जो हम लोगों ने कल करने हैं। ये 15 स्टेप्स हम लोग कल इंशाल्लाह इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे विद एंजाइम्स, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, और लास्ट में हम लोग कोलेस्ट्रॉल तक आएंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर्स भी हैं, इसके अंदर फार्मूलाज भी हैं, इसके अंदर ATPs भी हैं, इसके अंदर NAD भी हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम भी है। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के लेक्चर के लिए अपने आप को खूब मजबूत करके आए। मैं कोशिश ये करूंगा कि बोर्ड की बजाय आप लोगों के लिए PPT के ऊपर रख लूं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको मैं PPT के ऊपर बता दूं, ठीक है, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेकिन आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है जो मैंने बताया, AAH M553 डेल डी GFS SLC। बस ये फार्मूला आप लोगों ने 15 कैरेक्टर्स का याद रखना है। ये 15 कैरेक्टर्स हैं, इन 15 नामों को याद रखें। बस ये आप लोगों के MCQs के अंदर ये नाम आएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है HMG को A, बस सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो HMG को A है। अच्छा तो सारी की सारी मेडिसिन भी इसी के ऊपर जाके अटैक करती है। इसी को इनहिबिट करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल को बनने से भी रोका जा सकता है, ये तेज होगा तो कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा बनेगा। जो मेडिसिन है उनका टारगेट भी यही है। तो इन चीजों को कल हम लोग देखेंगे कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के अंदर इंशाल्लाह। आज कोई अगर क्वेश्चन है आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं, या जाके गूगल में लिखें कोलेस्ट्रॉल एंड रिजवान इलाही। तो मेरी एक बुक 2011 में छपी थी
और जर्मनी से छपी हुई है, वो जाके अपने लिए डाउनलोड करें और मेरी बुक के अंदर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड सारी की सारी मालूमात देख सकते हैं। मैंने 2011 में कोलेस्ट्रॉल पे एक बुक लिखी थी, मैंने और डॉक्टर काशिफ साहब ने, तस्नीम साहब के भी टीचर हैं। तो मेरी अपनी रिसर्च थी कोलेस्ट्रॉल पे, मेरी मास्टर्स में रिसर्च कोलेस्ट्रॉल पे थी। तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारी जाके किताबें पढ़ें, तकरीबन $70 की बुक है, अगर किसी के पास $70 हो तो जाके ख़रीद ले मेरी बुक, ठीक है। और अभी अगर कोई सवाल है तो भी कर लें प्लीज़।